को हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि कैसे इंस्टीट्यूशनल कंप्लेंट होगा, फिर रिटन स्टेटमेंट आएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे सेक्शन 10 में कि प्री ट्रायल प्रोसीडिंग यानी कि रिकन्सिलिएशन के लिए कोर्ट क्या करेगी कि पार्टीज़ को बुलाएगी, उनको पार्टीज़ को बुला के एग्ज़ामिन करेगी और इनका रिकन्सिलिएशन करवाएगी। और अगर उनके दरमियान में रिकन्सिलिएशन नहीं होती तो फिर कोर्ट एक डेट फिक्स कर देगी, इशू फ्रेम्स करेगी और उसके बाद डेट फिक्स कर देगी और उनको उनका एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए बुलाएगी। फिर सेक्शन 11 में रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस यानी कि 3 डेज़ के अंदर समन भेजा जाएगा विटनेसेस को और फिर एविडेंस रिकॉर्ड की जाएगी। फिर सेक्शन 12 के अंदर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल या इसको पोस्ट ट्रायल भी कहा जाता है, जैसे प्री ट्रायल है ना तो पोस्ट ट्रायल। तो यहाँ पर क्या होगा, 15 डेज़ के अंदर कोर्ट दोबारा जो है पार्टीज़ को बुलाएगी, उन दोनों के दरमियान में दोबारा रिकन्सिलिएशन करेगी कि अगर कोई चांस बनता हो तो फिर दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के साथ रहें। अगर रिकन्सिलिएशन फिर फेल हो गई तो फिर यहाँ पर कोर्ट क्या करेगी, जजमेंट प्रोनाउंस कर देगी और डिग्री दे देगी। फिर सेक्शन 12A कहता है केसेस टू बी डिस्पोज ऑफ विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड, यानी कि जितने भी केसेस होंगे फैमिली कोर्ट के विद इन 6 मंथ के अंदर डिस्पोज ऑफ हो जाने चाहिए। जहाँ पर अगर कोई केस ज़्यादा टाइम ले ले तो वहाँ पर हाई कोर्ट को एप्लीकेशन की जा सकती है। फिर सेक्शन 13 इंडोर्समेंट ऑफ डिग्री को इंडोर्स कर दिया जाएगा 13 के अंदर। सेक्शन 14 में कहता है जहाँ पर अपील 14 के अंदर अपील आ जाती है, यानी कि फैमिली कोर्ट की डिग्री के ख़िलाफ़ अपील हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाएंगे या से हाई कोर्ट के पास जाएंगे। ठीक है, विद इन 4 मंथ्स के अंदर अपील की जाएगी। फिर कहता है नो अपील फॉर डॉवर। डॉवर की वैल्यू अगर 30,000 तक हो तो उसके लिए अपील के अलाउ नहीं है। ठीक है, फिर नो अपील फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, जहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होगी, मैरिज डिसॉल्व हो गई तो उस पर भी अपील के लिए नहीं जा सकते। फिर नो अपील फॉर मेंटेनेंस ऑफ 1,000 रुपीज़, यानी कि जहाँ पर मेंटेनेंस 1,000 रुपीज़ है पर मंथ तो उसके लिए भी अपील नहीं की जाएगी। फिर नो अपील और रिवीजन अगेंस्ट इंतरम ऑर्डर, अगर फैमिली कोर्ट ने कोई इंतरम ऑर्डर पास किया है तो उस पर भी अपील या रिवीजन के लिए नहीं जा सकते। ठीक है, तो फिर सेक्शन 15 पे आ जाते हैं कि पावर ऑफ द फैमिली कोर्ट टू समन विटनेसेस, यानी कि फैमिली को 15 के अंदर जो विटनेसेस को समन किया जाएगा, जहाँ पर अगर कोई विटनेस डिसओबे करे कि अपीयर नहीं होगा तो उस पर कोर्ट फाइन डाल देगी 1,000 रुपीज़ का। फिर सेक्शन 16 के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ फैमिली कोर्ट, यानी कि कोर्ट की खिलाफ वर्जी करना। ठीक है, तौहीन अदालत जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जहाँ पर उसने कोई किसी भी पार्टी ने या किसी भी पर्सन ने अगर इंसल्ट की कोर्ट की या कोर्ट के काम में इंटरप्शन की या मिसबिहेव किया कोर्ट में, या जो है रिफ्यूज़ टू आंसर एनी क्वेश्चन, यानी कि उससे कोई सवाल पूछा गया और उसने जवाब नहीं दिया, या रिफ्यूज़ टू टेक ओथ यानी हल्फ नहीं उठाया, तो उस पर कोर्ट क्या फैमिली कोर्ट उस पर फ़ाइन डालेगी 2,000 रुपीज़ का। ठीक है, फिर सेक्शन 17 आता है एविडेंस एक्ट और CPC सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डिनेंस जो है नॉट अप्लाई। तो ये सिविल प्रोसीजर कोड और कानूनी शहादत लागू नहीं होगी फैमिली कोड के अंदर। फिर सेक्शन 17A कहता है इंतरम ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस, यानी कि 17A के अंदर जितने भी मेंटेनेंस के केसेस होते हैं तो वो इंतरम ऑर्डर जब कोर्ट करती है कि पर मंथ यानी कि उस फीमेल को या उसके बच्चे को जो मेंटेनेंस दी जाए जब तक डाइवोर्स ना हुई हो तब मेंटेनेंस मिलती है। ठीक है, तो वो कोर्ट 14th ऑफ ईच मंथ यानी कि डेट मुंतखब कर देती है कि हर 14 की डेट को मेंटेनेंस देनी है उस डिफेंडेंट ने। ठीक है, फिर सेक्शन 17B अगर आ गया पावर ऑफ कोर्ट टू इशू समन, यानी कि 17B के अंदर कहता है कि इशूज़ किस लिए समन की कमीशन किस लिए इशू किया जाएगा, यानी कि फैमिली कोर्ट के पास पावर है कि वो कमीशन इशू करे एग्जामिन एनी पर्सन, कोई भी पर्सन है उसको एग्जामिन करने के लिए। यानी कि फॉर एग्जांपल ज़्यादातर क्या होता है जो कि पर्दा नशीन औरत होती है वो कोर्ट्स में नहीं आती। ठीक है, एविडेंस देने के लिए नहीं आती तो कोर्ट एक कमीशन अपॉइंट कर देता है, वो वहाँ पे जाके उसका बयान रिकॉर्ड करके कोर्ट में ले आता है। ठीक है, मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशन, अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या मनी से रिलेटेड या कोई अकाउंट वगैरह है तो वहाँ पर यानी कोर्ट कमीशन अपॉइंट करती है और जाके वो इन्वेस्टिगेशन कर लेती है। फिर इंस्पेक्ट एनी प्रॉपर्टी और डॉक्यूमेंट, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स या प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट करना हो तो उसके लिए भी कोर्ट कमीशन अपॉइंट करता है। ठीक है,
सेक्शन 18 के अंदर कहता है अपीयरेंस थ्रू एजेंट, यानी कि जहाँ पर एक औरत पर्दा नशीन है, कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकती, तो वो एज अ अपने एजेंट के थ्रू अपनी अपीयरेंस करवा सकती है कोर्ट में। फिर सेक्शन 19 आ गया कि कोर्ट फ़ी, हर एक कोर्ट में जब इख्तियार समात होती है साथ में कोर्ट फ़ी भी लगाई जाती है जो कि 15 रुपीज़ है, ठीक है, यानी कि फ़ैमिली कोर्ट के लिए 15 रुपीज़ है। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं।